नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। आज नए वर्ष में मैं आप सभी मेरे भाइयों को हार्दिक बधाइयां देता हूं और यही कामना करता हूं कि इस नए साल में आपका जीवन बिल्कुल बदल जाए, आप आध्यात्मिक जीवन को जीना शुरू करें। इस माया की नगरी में रहते हुए भी आप अपने सत्य स्वरूप की खोज करें, उस परमपिता परमात्मा की खोज करें और इस जन्म में ही सफल हो जावें। आप अपने जीवन में इतना बदलाव लेके आए कि सब हैरान हो जाएं कि इस भाई को हो क्या गया है, ऐसा क्या आ गया इसके जीवन में जो ये इतना बदल गया है। अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो उसको स्टॉप करें और परमात्मा के नाम पे अटल हो जाएं। मीट, मांस, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू, गांजा, भांग, ये सब का त्याग करें। कुछ मेरे भाई कहते हैं कि मीट खाने में क्या बुराई है, मीट और मांस और साग और गाजर, मूली, ये सब, इन सब में जीव है। बिल्कुल जीव है, कोई मना नहीं कर सकता कि इनमें जीव नहीं है। जेते दाने अन्न के जीवा वाजना कोई। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा जो शरीर होता है ये प्रकृति का ही अंग होता है। हमारा शरीर प्रकृति का ही अंग है। एक का भी शरीर प्रकृति से अलग नहीं है और प्रकृति को जो तुम दोगे प्रकृति तुम्हें वापस वही देती है। जैसे आपके अंग हैं, हाथ है, कान है, आंख है, नाक है, पेट है, गला है, छाती है और बाल और नाखून भी हैं। अब कोई चाकू लेके आपकी आंख में घुसा दे, कोई आपका गला काटने लग जाए, कोई आपके पैर काटने लग जाए, क्या सबकी पीड़ा एक सी होगी? नहीं होगी। बाल और नाखून अगर कोई काटता है तो हमें पीड़ा नहीं होती, हालांकि वो हमारे ही अंग हैं। इसी प्रकार प्रकृति ने बहुत से जीवों को उत्पन्न किया है, शरीरों को उत्पन्न किया है। अब जिस शरीर में जितनी ज्यादा चेतना है उसको मार के खाना उतना ही दुख देना है जितना चाकू को आंख में घुसा लेना या फिर पेट में घुसा लेना। तो जितने ये वनस्पति हैं जो बीज से पैदा होते हैं, जो उनको काटना, उनको खाना बिल्कुल ऐसे है जैसे मानो आपके कोई बाल काट रहा है, क्योंकि बालों में चेतना बहुत ही शून्य होती है, बहुत ही निम्न होती है। नाखून की चेतना बहुत निम्न होती है। इसी प्रकार प्रकृति में ये जो पेड़ पौधे हैं ये प्रकृति के बाल समझो, इनको बाल समझो। बालों की तरह ही ये धरती पे खड़े हैं। अब इनको काट के खाना, ऐसा नहीं है कि इनमें जीव नहीं है, लेकिन इनको काट के खाना बिल्कुल उसी तरह है जैसे बालों को काटना। तो बात पाप पुण्य की नहीं है, बात है दर्द की, कि किसको कितना दर्द हो रहा है। उतनी ही बद्दुआ मान के चलो कि आपके जीवन में आने वाली है। क्या मरती हुई गाय, मरता हुआ सुअर आपको दुआएं देगा कि आप मेरे शरीर का नाश कर रहे हो? अरे आप इसलिए उनको काट रहे हो क्योंकि उनके पास शेर जैसे दांत नहीं है। अगर उनके शेर जैसे दांत होते तब जाके खा के दिखाते। एक असहाय प्राणी पे जिसके घास चबाने वाले दांत हैं, तुम उसको पकड़ के गले पे चाकू चला के शेर बन रहे हो। एक शेर का शिकार करके देखो। और नानक साहब तो कहते हैं जीवा वाजना कोय। अगर आप सब कुछ खाना बराबर मानते हो फिर तो आप इंसान को भी खा सकते हो, इंसान में भी जीव है, फिर तो इंसान का मीट खाना भी बराबर कर दो सबको।
तो मेरे भाई विचार करना है, विवेक लगाना है, प्रकृति के साथ रहना है, प्रकृति के साथ चलना है। प्रकृति ने हमें जैसे दांत दिए हैं, हमारा भोजन भी वैसा ही होता है। शेर को जैसे दांत दिए हैं तो शेर का भोजन भी वैसा ही है। हाथी को जैसे दांत दिए हैं, हाथी का भोजन भी वैसा ही है। इसलिए मेरे भाई हमें अपना भोजन स्वयं चीनना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मीट खाने वाले उनको देखो तक नहीं, उनको हाथ तक मत लगाओ, उनसे किसी प्रकार की घिन करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो भी मालिक के जीव हैं, बस थोड़ा सा रास्ते से हट गए हैं। जिस दिन परमात्मा ने कृपा कर दी वो भी रास्ते पे आ जाएंगे। हाँ, उनके बर्तनों से दूर रहो, उन बर्तनों में भोजन नहीं करना है। बात सफाई की है, सूचेपन की नहीं है, बात केवल सफाई की चल रही है। कबीर साहब कहते, कहो पंडित सूचा कौन थाओ, जहां बैसनो भोजन खाओ। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो सुच्चा है, लेकिन बात केवल सफाई की है। तो मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और फिर से एक बार नव वर्ष की बधाइयां देता हूं। वैसे तो केवल तारीखें और कैलेंडर ही बदलते हैं, समय तो वही है। जैसे कल उठे थे वैसे ही आज उठे हो, बस कल का दिन कैलेंडर के हिसाब से पिछले साल का हो गया और आज का दिन नए साल का हो गया। समय वही है, वैसा ही है। जिस दिन आप जाग जाओ वही दिन आपका नया साल है। जिस दिन आप बदल जाओ वही आपका नया जीवन है। जिस दिन आप आत्म ज्ञान में आ जाओ वही आपका असली जन्मदिन है। तो मेरे भाइयों, इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतना।